Hello everybody, I'm Akshay Chauhan, HOD English and Air Force Phase 2 Specialist at Achievers Defense Academy। बेटा आज स्पेशली आए हम उन बच्चों के लिए जो कि एयर फोर्स फेज 1 का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले जाके देखें, फिर ये वीडियो देखें। तो फेज 2 के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें, तो पहली वीडियो में मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट कि आप कैसे इंट्रोडक्शन दे, कैसे बैठने का आपका स्टाइल होना चाहिए। ये वीडियो है बेटा कि आपको ग्रुप डिस्कशन करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एक बात तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड डिस्कशन। तो डिबेट में या तो आप किसी चीज के फेवर में बोल सकते हैं या उसके अगेंस्ट में, या तो अगर आप फेवर में बोल रहे हैं तो आपको फेवर में ही बोलना होगा कंप्लीटली, अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो अगेंस्ट में ही बोलना होगा। फेवर वाला अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, अगेंस्ट वाला फेवर में नहीं बोल सकता। तो लेकिन अगर बात करें बेटा हम डिस्कशन की, तो आप किसी भी चीज की अच्छाई भी या उसके फेवर में भी बोल सकते हैं और साथ साथ अगेंस्ट में भी। तो ये कोई डिबेट नहीं है, इसको डिबेट ना बनाए बेटा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, एक आई कांटेक्ट अपने ग्रुप के साथ रखें। जो ऑफिसर वहां पे बैठा है उसके साथ आई कांटेक्ट बनाने का प्रयास ना करें। वो उसको तो आपको ऐसा फील कराना है कि वो वहां पे बैठा ही नहीं है। जैसे आप गांव में मंडलियां बैठ के आप डिस्कस करते हैं किसी मुद्दे पे कि ये बात सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, उसी प्रकार से आपको डिस्कशन करना है। बस मोड ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे जो आपकी भाषा है वो है इंग्लिश, इतना फर्क है बस। ठीक है, आप किसी चीज की अच्छाई भी बताएंगे, उसी के साथ उस चीज की बुराई भी बताएंगे। ये नहीं कि सिर्फ अच्छाई या सिर्फ बुराई आपको किसी भी चीज की बतानी है। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, किसी भी प्रकार से आप डिस्कशन में कोई भी डाटा यूज कर रहे हैं तो वो डाटा आपका 200% वो डाटा आपका 200% सही होना चाहिए, तभी आप उस डाटा का प्रयोग करें, अदरवाइज उसका यूज नहीं करें। क्योंकि अगर आपने गलत डाटा यूज कर लिया तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, और कोशिश करें कि डाटा प्रयोग करने की कोशिश ही आप ना करें। आगे बात समझ। कोई दूसरा कैंडिडेट अगर डाटा यूज कर रहा है और उसका डाटा गलत है, तो फिर भी अगर आप 200% श्योर हैं कि उसका गलत है, आपको सही पता है, तो ही उसको करेक्ट करें, अदरवाइज उसको करेक्ट ना करें। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है, डिस्कशन के अंदर किसी भी आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना लें, गवर्नमेंट को प्रत्येक चीजों के लिए ब्लेम ना करें, कहें कि भाई गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड डू दैट। एक बात है, आप खुद भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कमियां हैं, तो भाई वी आर ऑल्सो टेक सम गुड स्टेप्स फॉर इट। इज इट क्लियर टू यू? एक बात और, आप किसी भी टॉपिक को किसी रिलीजन से ना जोड़ें, पॉलिटिकल पार्टी से ना जोड़ें, कास्ट से ना जोड़ें। तो ये सारी चीजें अगर आप बात ध्यान रख लेंगे तो आप जीडी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप एयरफोर्स फेज 2 का कंप्लीट पैकेज, मतलब जिसमें जीडी भी है, एसआरटी भी है, फिजिकल भी है, इंग्लिश भी है, कंप्लीट पैकेज की तैयारी करना चाहते हैं तो अचीवर डिफेंस एकेडमी में शुरू हो चुके हैं बैच, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा। जय हिंद, जय भारत।